लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कोरोना वैक्सीन भले ही कहीं लगी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उन्हें वैक्सीन लगाने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इटावा जिले के ताखा ब्लॉक में सिर्फ ऐसे नामी लोगों को ही नहीं, बल्कि संडे सिंह, मंडे सिंह, फ्राइडे सिंह जैसे नाम के लोगों को भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ये लोग कौन हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इन लोगों को इटावा जिले की सरसईनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान सिंह भी मानते हैं कि ऐसा हुआ है और इसकी जांच की जाएगी। ये किसी की साजिश है और जो हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज हैं उनकी आईडी से जो हुआ है, तो जिन लोगों के पास ये आईडी पासवर्ड था उसका, तो ये जांच का विषय है। इसमें टीम बना दी गई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट अतिथियों के नाम भी हैं उसमें, तो ये साजिश ही है। इस तरह का तो कोई अगर फर्जी भी करता तो इस तरह से नहीं करता, किसी का नाम ही लिखता उसमें। संडे वनडे कोई नाम नहीं होता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस बदनाम करने की साजिश है ये। 12 दिसंबर को इन लोगों के नाम दर्ज कर पहली डोज का वैक्सीनेशन दर्ज कर दिया गया, जबकि दूसरी डोज के लिए इन सभी को 6 मार्च की तारीख जारी कर दी गई। ये जानकारी जब सीएचसी प्रभारी को ही तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनकी आईडी और पासवर्ड हैक कर लिया। यही नहीं, ऐसे कई और नाम हैं जिन्हें इस सेंटर से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जैसे निर्मला सीता, स्मृति, नरेंद्र इत्यादि। 12 दिसंबर को इस सीएचसी में 163 लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन इनके सामने जो मोबाइल नंबर दर्ज हैं उनमें सिर्फ एक नंबर ही सही मिला, बाकी नहीं। इटावा में इससे पहले भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए बिना ही वैक्सीनेशन पूरे होने के संदेश लोगों को मिल गए थे, जिसकी जांच चल रही है। यही नहीं, वैक्सीनेशन के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की यहां इतनी जल्दबाजी थी कि समाजवादी पार्टी के जिला सचिव संग्राम सिंह चौहान के दिवंगत पिता राजा सिंह चौहान को 30 अक्टूबर को दूसरी डोज लगा दी गई थी, जबकि उनकी मृत्यु दिसंबर 2020 में ही हो चुकी है। कई लोगों को तो बिना दूसरा डोज लगाए ही वैक्सीनेशन पूरा होने का संदेश भेज दिया गया। लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं था और सरकारी दस्तावेजों में वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ते ही गए। यह हाल सिर्फ इटावा का ही नहीं, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। न सिर्फ यूपी में, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। झांसी जिले के प्रेमनगर इलाके की रहने वाली एक महिला की मृत्यु इसी साल 21 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन उन्हें भी 9 दिसंबर को वैक्सीन के दूसरी डोज लगने की सूचना मोबाइल पर भेज दी गई। जिले का स्वास्थ्य विभाग इस मामले की भी जांच कर रहा है। वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़ और बहराइच में तो जितनी वैक्सीन भेजी गई थी उससे 1 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। लोगों का यह भी सवाल है कि जिन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए, उन वैक्सीन्स का क्या होगा? और ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि आखिर सिर्फ आंकड़ों में ही वैक्सीनेशन दिखाकर कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित हो पाएंगे क्या?